सभापति जी। It is very painful. The history will judge us very harshly. आप तख्तियां लेकर आ रहे हैं, मर्यादा तोड़ रहे हैं, सदन की मर्यादाओं को मत तोड़ें। House is adjourned to meet at 11:30. माननीय सभापति जी। The House नहीं उठाया। stands adjourned to meet at 2 p.m. today. In the interest of our people, we meet at 4 p.m. today. श्री जावेद अली खान, श्रीमती महबूबा माजी, श्री जोश के मनी, श्री अजीत कुमार भुयान are suspended. एक बार फिर संसद के इतिहास में वो हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ था। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। मंगलवार के लोकसभा से निलंबित हुए 49 सांसदों को जोड़ लिया जाए तो संसद से सस्पेंड हुए सांसदों का आंकड़ा 141 पहुंच गया है। आप समझ रहे हैं, चलते हुए सत्र से 141 सांसदों को हंगामा करने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया। आजादी के बाद यह पहली बार है जब एक साथ इतने सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। विपक्षी सांसद संसद परिसर में नारेबाजी कर रहे हैं, नकल उतारी जा रही है। देश ये सब कुछ देख रहा है और पूछ रहा है कि हमारे हक के पैसों से चलने वाली संसद को युद्ध का मैदान बना देने के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सोच के ये नया संसद बनाया जे इसको लोकतंत्र का कब्रिस्तान बनाना है, लोकतंत्र का कब्रिस्तान बनाना है। इतना घमंड किसी को नहीं होना चाहिए। देश की जनता बहुत समझदार है, कब घमंड को चकनाचूर कर दे पता ही नहीं लगेगा। घमंड को चकनाचूर कर दे। आई एम सस्पेंडेड। जब काला दौर होता है ना, तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए कि जहां लोग बकरी मेमने की तरह मैं करते रहे। तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए। ऐसी आवाजें तो आपने शायद पहले भी सुनी होंगी। सरकार और सत्ता के खिलाफ विरोध के ऐसे स्वर पहले भी हिंदुस्तान में गूंजते रहे हैं, लेकिन इस बार संसद के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बना है। श्री प्रमोद तिवारी, श्री जयराम रमेश, श्री अमी याजनिक। सभापति की कुर्सी पर बैठे जगदीप धनखड़ जो नाम ले रहे हैं, उन्हें पूरा सुना पाना संभव नहीं है क्योंकि ये लिस्ट बहुत लंबी है। श्री शक्ति सिंह गोयल, Shri K.C. Venugopal, he was there earlier creating absolute chaos in the house. सिर्फ राज्यसभा से ही नहीं बल्कि लोकसभा से भी विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। संसद का एक ऐसे इको चैम्बर में तब्दील किया जाए जहां सिर्फ आपकी जय जयकारे के अलावा कुछ ना हो, लोगों की बात ना किया जाए, राष्ट्र की सुरक्षा पर बात ना हो, सवाल काट देते हुआ हम में से हर व्यक्ति बैज ऑफ ऑनर की तरह ले रहा। ये सस्पेंशन नहीं है, ये रिकॉग्निशन है कि हम सवाल पूछना चाह रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा से 92 सांसदों का निलंबन ये दर्शाता है कि अब संसद की गरिमा को बुलडोजर के नीचे मोदी सरकार द्वारा कुचला जा रहा है। 141 सांसदों के सस्पेंड होने के बाद दोनों सदनों की ताजा तस्वीर क्या है, जरा वो भी देख लीजिए। लोकसभा में विपक्ष के कुल 201 सांसद हैं, जिसमें 95 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं, यानी
47% सांसद निलंबित हैं। राज्यसभा में विपक्ष के 125 सांसद हैं, जिसमें से 46 सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं, यानी 37% सांसद निलंबित हैं। जिस तरह का बुलडोजर सदन के बाहर तो चलाया जा रहा है, सदन के भीतर भी, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, जिस तरह की परंपरा भाजपा सरकार लेकर आ रही है और 92 सांसद राज्यसभा और लोकसभा से निष्कासित कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए हैं, ये मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। सदन खाली होता गया और सदन के बाहर इस तरह से निलंबित सांसदों की भीड़ जमा होती चली गई। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में सिर्फ 48 सांसद हैं, जिसमें से 38 निलंबित किए जा चुके हैं, यानी सदन में अब सिर्फ 10 सांसद बचे हैं। एमपीज को प्रोटेक्शन न करते हुए उनको मनमाने सस्पेंड किया गया और आज तक ये देश के इतिहास में पहली बार है कि आज कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, ये डराने की बात हो गई है। संसद से सस्पेंड होने वाले सांसदों में अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, सुप्रिया सुले, मनीष तिवारी, फारूक अब्दुल्ला, शशि थरूर, डिम्पल यादव, एसटी हसन, कल्याण बनर्जी और ए राजा जैसे तमाम पार्टियों के कई नाम शामिल हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे एमपीज को सस्पेंड किया है, इट इज अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। सस्पेंशन और प्रदर्शन के बीच सामने आई ये तस्वीर जिसने सबसे ज्यादा तूल पकड़ा। तमाम निलंबित सांसद संसद परिसर की सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी सीढ़ियों के सामने खड़े हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारते हुए दिखाई देते हैं, जबकि वहां मौजूद बाकी विपक्षी सांसद ठहाके लगाते हुए दिख रहे हैं। कल्याण बनर्जी राहुल गांधी की तरफ देखते हुए मिमिक्री करना जारी रखते हैं। कुछ देर बाद राहुल गांधी जेब से मोबाइल निकालकर मिमिक्री का वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। वीडियो पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कड़ी आपत्ति जताई है। धनखड़ जैसे ही सदन में पहुंचे, उन्होंने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने जो देखा है उसके बाद यही कहूंगा कि गिरावट की कोई तो हद होती होगी। A senior leader of your party videographing another member of another party, mimicry of the chairman, mimicry of speaker, how ridiculous, how shameful, how unacceptable. मिमिक्री का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी भी विपक्ष पर हमलावर हो गई है और सांसदों के बर्ताव पर सवाल पूछ रही है। और राहुल गांधी जी उसको वीडियो शूट कर रहे हैं, तो ये मैं तो कहूँगा कि आज जो हिसाब से इनकी दशा और दुर्दशा होती जा रही है, इनको सिनेमा करना चाहिए। वहाँ पर बढ़िया कैमरामैन बन सकते हैं। भोजपुरी सिनेमा इनके जरूर करे के चाहिए। अब इसी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट जान लीजिए। विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किए जाने के बाद संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को मुश्किल अब उनकी बढ़ सकती है। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया है। डिफेंस कॉलोनी थाने में अभिषेक गौतम नाम के एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसे पुलिस ने स्वीकार भी कर लिया है। अब इसके आधार पर जांच शुरू भी कर दी गई है। अभिषेक ने अपनी शिकायत में उपराष्ट्रपति के अपमान का दावा किया और तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कल आपने वीडियो देखी होगी जिसमें मिमिक्री करते नजर आ रहे हैं टीएमसी के सांसद।
अब आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी अपडेट आ रही है, उससे जुड़ी बता देते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का टीएमसी सांसद ने मजाक बनाया। उसके जाने पर किसान समाज नाराज भी है। विरोध में किसान समाज ने दिल्ली के द्वारका में आपात बैठक बुलाई है, जिसकी थोड़ी देर में शुरुआत होगी। अपडेट हम आपको देंगे। आपको याद होगा तृणमूल के जो सांसद हैं वो मजाक बना रहे थे, राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे थे, और अब ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, आगे जाता नजर आ रहा है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ने भी सदन के अंदर ही इस बात का जिक्र किया था। थोड़ी देर में किसान संगठन भी बैठक करेंगे क्योंकि वो भी नाराज हैं। अपडेट आपको बताते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद में हंगामा मचा है और कितनी जोर से मचा है ये तो आपने देख लिया, लेकिन सवाल यह है कि मुद्दा क्या है जिसकी वजह से 141 सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं। ऐसा कौन सा विषय है जिसका हल बाद से नहीं निकाला जा सकता है? जवाब के लिए चलिए 5 दिन पहले रिपोर्ट है। I hereby name Shri Derek O'Brien. Derek O'Brien is hereby named to leave the house immediately. टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन, ये वो नाम है जिन्हें सबसे पहले संसद से सस्पेंड किया गया था। Again urge the honorable member Shri Derek O'Brien to withdraw from the house so that business can be taken up. सांसदों को सस्पेंड करने का सिलसिला 14 दिसंबर को शुरू हुआ था, जब लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 1 सांसद को मिलाकर कुल 14 सांसद निलंबित किए गए थे। इसके बाद तो मानो सिलसिला चल पड़ा। 18 दिसंबर को लोकसभा से 33 सांसद सस्पेंड किए गए, जबकि राज्यसभा में 45 सांसदों को सस्पेंड किया गया। 19 दिसंबर यानी मंगलवार को 49 सांसदों को सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। I hereby name Shri Derek O'Brien. Derek O'Brien is hereby named to leave the house immediately. सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दरअसल हंगामे की जड़ में है 13 दिसंबर को संसद के भीतर हुई सुरक्षा चूक की ये घटना। 13 दिसंबर को सदन की कार्यवाही के दौरान 2 युवकों ने दर्शक दीर्घा से सीधे सांसदों की बेंच पर छलांग लगा दी। इस घटना के बाद से संसद की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए और लोकसभा स्पीकर ने पूरे मामले के जांच के आदेश भी दे दिए थे, लेकिन पूरा विपक्ष इस बात पर अड़ गया कि संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह को आकर इस पूरे मामले में बयान देना चाहिए। सदस्यगण मैं पुनः आग्रह करता हूं, गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था और सदन बार बार चेतावनी के साथ स्थगित किया जा रहा था। ये क्या उचित है सदन में कि आसन तक नजदीक आप आ जाएं, आसन के ऊपर तक चल जाएं? ये आपके परंपरा है, आपकी प्रॉपर्टियां हैं। इस तरीके से सदन चलाना चाहते हैं आप? सदस्यों से आग्रह करता हूं, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं सर माननीय सदस्यों को, फिर अंतिम चेतावनी दे रहा हूं माननीय सदस्यों को। चेतावनी का असर नहीं हुआ और सस्पेंशन शुरू हो गए। अब विपक्ष पूछ रहा है कि हम गृह मंत्री का बयान ही तो मांग रहे थे। एक साथ पूरे विपक्ष को बुलडोज कर देना संसद के अंदर, वो भी संसद के अंदर। मांग हमारी क्या है कि सुरक्षा चूक पर गृह मंत्री जी आकर के जवाब दें। गृह मंत्री जी प्राइवेट चैनलों को जवाब देंगे, प्रधानमंत्री जी इंटरव्यू में जवाब देंगे, लेकिन चलते हुए सत्र के दौरान संसद के अंदर आकर के जवाब नहीं देंगे। पार्लियामेंट जो होता है हर कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसी में ये सुरक्षा चूक हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन? गृह मंत्री को वो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, आकर सदन में बताना पड़ेगा क्या हुआ, कहाँ गलतियां हुई, कैसे भूल सुधार हो रही है। जबकि बीजेपी विपक्ष के इस पूरे रवैये को हार की हताशा करार दे रही है। स्पीकर महोदय ने राष्ट्र के हर विषय पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को अपना पक्ष रखने का मौका दिया, लेकिन ये सांसद होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सदन की गरिमा को आहत ना करें। विपक्ष को अंतिम ये सत्र है, इस सत्र में कुछ विधायी कार्य हो जाए जनता के हितों से जुड़ा हुआ है, तो उनको जिद छोड़ करके
और सहयोग करना चाहिए, हाउस को चलने देना चाहिए। और हमेशा की तरह वार पलटवार के इस युद्ध में जब अधीर रंजन चौधरी की बारी आई तो वो फिर से सुर्खियों में आ गए, क्योंकि वो फिर से एक बार विवादित बयान दे गए। शक्ति, जो शक्ति देव शक्ति नहीं असुर शक्ति कही जा सकते हैं। आपकी ये अहंकार लोग देख रहे हैं। अब देश के आम नागरिक के मन में सवाल है कि संसद में हंगामा तो पहले भी होता रहा है ना, विपक्ष सवाल पूछता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि रिकॉर्ड नंबर में सांसदों को सस्पेंड करने की नौबत आ गई? बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाला गया? बात करके मसला क्यों नहीं सुलझाया गया? जवाब के लिए आपको सदन के भीतर दिया गया राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ का एक बयान सुनवाते हैं। Meet at 4 p.m. today. Honorable Leader of the Opposition may spare time to see me in my chamber. Let them please take your. How can I lend my ears to Leader of the Opposition who has written me 2 letters that he will not see me in the chamber? It has never happened in parliamentary democracy. You don't believe in dialogue? Don't believe in discussion? ये जगदीप धनखड़ का 18 दिसंबर को राज्यसभा में दिया गया बयान है, जिसमें पहले हिस्से में वो विपक्षी सांसदों से अपने चैम्बर में आने के लिए कह रहे हैं, जबकि दूसरे हिस्से में वो इस बात को लेकर नाराजगी जता रहे हैं कि उनके बुलाने के बावजूद कोई आया ही नहीं। नतीजा क्या हुआ? संसद में हंगामे की भेंट चढ़ा शीतकालीन सत्र। 2023 में जब स्पेशल सेशन बुलाया गया था तो लोकसभा में 137% कामकाज हुआ था, जबकि राज्यसभा में 128%। लेकिन शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में कामकाज का प्रतिशत 78% रहा, जबकि लोकसभा में सिर्फ 65% ही कामकाज हुआ। यानी दोनों सदनों में सिर्फ आधा ही काम हुआ। People of this country pay handsomely to sustain our parliament institution. They have high expectations. संसद में 1 मिनट की कार्यवाही पर सरकार को 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। औसतन एक दिन में लोकसभा को चलाने में 9 करोड़ रुपए का खर्च आता है। राज्यसभा को एक दिन चलाने में 5.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है। यानी अगर दोनों सदन हंगामे की भेंट चढ़े तो देश के करीब 15 करोड़ रुपए मानिए पानी में चले गए। तो राज्यसभा के सभापति ने बुलाया लेकिन वो नहीं आए, उसके बाद भी हंगामा हुआ, तब ये लगातार कार्यवाही चल रही है। लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि आम लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है या कोई हल नहीं निकल पा रहा है।